अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यासीन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फॉरेक्स लो। तो चले हम इस हफ्ते गोल्ड की फोरकास्ट करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड आने वाले दिनों में किस तरह की हमें मूवमेंट दे सकता है। गोल्ड की मूवमेंट जानने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं कि आने वाले दिनों में सबसे हाईली इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास कौन कौन से हैं। तो जी मेरे सामने ये फॉरेक्स फैक्ट्री का डेटा है और सबसे पहले हमारे पास 26 सितंबर को शाम 7 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है। यह एक हाईली इंपॉर्टेंट डेटा है, ये मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जुमेरात वाले दिन 28 सितंबर को 5:30 बजे फाइनल जीडीपी का डेटा है क्वार्टर बेसिस के ऊपर। और ये बहुत ही हाईली और इम्पोर्टेंट डेटा है, मार्केट जो है हाईली वोलेटाइल हो सकती है और हमें कोई डायरेक्शन दे सकती है। इसके साथ साथ हमारे पास फ्राइडे 29 सितंबर को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा है और रिवाइज कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो गोल्ड की मार्केट को हाईली वोलेटाइल कर सकते हैं और कोई ना कोई डायरेक्शन हमें दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि गोल्ड इस हफ्ते किस तरह की मूवमेंट दे सकता है। तो चले हम गोल्ड के मंथली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं मंथली बेसिस के ऊपर गोल्ड के हाईली इंपोर्टेड एरिया हमारे पास कौन कौन से हैं। तो ये है गोल्ड का मंथली चार्ट और मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो पिछले 4 महीनों से 1 2 3 4 पिछले 4 महीनों से मंथली कैंडल जो है उस एरिया के नीचे क्लोज नहीं हुई है। इस एरिया के नीचे क्लोज नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी कैंडल इस एरिया के नीचे क्लोज हो जाए तो आप इस एरिया को रीटेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग के हवाले से मंथली। तो आइए हम इसको मार्क कर देते हैं कि अगर कोई भी कैंडल मंथली इस एरिया के नीचे क्लोज हुई तो ये एरिया रीटेस्ट हो सकता है। तो हम इस एरिया को मार्क कर देते हैं। ये तो ये हमारा एक हाईली इंपॉर्टेंट एरिया है मंथली। अगर कोई भी कैंडल इस एरिया से नीचे ब्रेकआउट होता है और नीचे कैंडल क्लोज होती है तो ये एरिया रीटेस्ट होगा। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। जी ये हमारा वीकली चार्ट है और ये हमने मंथली लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड के अंदर जो है एक चैनल के अंदर मूवमेंट दे रही है। तो आइए हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं मजीद इसको आसानी से समझने के लिए। इसका हायर एरिया, उसका ये लोअर एरिया। जी ये हमने वीकली बेसिस पे मार्क कर लिया कि मार्केट जो है वो एक पेरिस चैनल के अंदर ट्रेंड जो है वो ट्रेवल कर रही है। जी ये अपना हाई इसने लगाया, इसने ये अपना लो लगाया, प्री हाई की तरफ गए, फिर इसने अपना लो लगाया, प्री हाई की तरफ। यानी कहने का मकसद ये है कि वीकली के अंदर जो है वो ट्रेंड जो है वो बेरिश है। अब हम उसको मजीद जो है डीपली एनालाइज करते हैं और डेली के चार्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, डेली के चार्ट पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और मजीद बता दूं कि अगर कोई भी वीकली कैंडल अपने इस हाई को ब्रेक करती है और इस एरिया के ऊपर कोई भी वीकली कैंडल क्लोज होती है तो हम फिर गोल्ड को बुलिश समझेंगे। इसका जो है ये एरिया जो है ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट करेगी और फिर ये एकदम मार्केट जो है बूम कर जाएगी, जो कि 1980 80 87 90 का एरिया जो है उसको जो है उसके लिए वो ट्रेवल करेगी। तो ये एक हाईली एरिया है, हम इसको वीकली बेसिस पे मार्क कर लेते हैं। जी ये एरिया, ये हमारा वीकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है 1954-50 का एरिया। अगर कोई भी वीकली कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो गई तो फिर हमारा जो है गोल्ड जो है वो बुलिश हो जाएगा, फिर हम गोल्ड को बुलिश देखेंगे। इसको मज़ीद जानने के लिए और इसको मज़ीद डीपली एनालाइज करने के लिए हम उसको डेली के चार्ट के ऊपर देखते हैं। जी हमारा डेली का चार्ट,
जैसा मैंने कहा कि वीकली के अंदर जो मार्केट है, जो गोल्ड है, वो एक बेरिश चैनल के अंदर है। तो आपको यहाँ डेली के ऊपर क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने अपना इस हाई बनाया इस चैनल के अंदर, इस चैनल से अपने लो पे आई, लो से फिर हाई पे गई, फिर लो आई, फिर इस हाई पे गई। और ये हमारा मंथली एरिया है क्लोजिंग का, और ये हमारा वीकली एरिया है 1954 50 से अबाव का एरिया। अगर कोई भी कैंडल डेली की इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम समझेंगे कि गोल्ड बुलिश हो गया है। और जब तक गोल्ड जो है इस एरिया के नीचे है, कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हम गोल्ड को जो है बेरिश ही समझेंगे। और और हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई सेलिंग एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि अगर मार्केट इस एरिया को, यानी 1914 के एरिया को ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करने जा सकती है। तो एक ये आप 1884 का एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, हम इसको भी मार्क कर देते हैं जी। ये एरिया डेली के हिसाब से, ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है और कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो गोल्ड जो है इस एरिया को ज़रूर रीटेस्ट करने के लिए आएगा, जो कि 86 का एरिया बनता है। जी, आपको मैं बिल्कुल सिंपल और सादे तरीके से समझा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आसान ज़बान में आपको समझ में आए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है एक और ट्रेंड लाइन जो है हम ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, ये ट्रेंड लाइन, ये एरिया, मार्केट जो है इस एरिया को भी रिस्पेक्ट दे रही है। ये एरिया, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लिए ऊपर की तरफ गई, दोबारा जो है आई इस ट्रेंड लाइन को, नीचे वाली ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट दी, मार्केट यहाँ से बाउंस हुई। इसके बाद यहाँ से ऊपर से 1950 के एरिया से रिजेक्शन मिली, मार्केट इस लेवल पे आई, इस लेवल पे आई, 1914 के लेवल पे आई, उसको फेक ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से ऊपर गई। यानी कहने का मकसद ये है कि मार्केट जो है दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट कर सकती है। तो हमारे पास जो है इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि अगर गोल्ड इस एरिया को टच करने आता है, तो हम यहाँ से एक छोटे से स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ जो है यहाँ से एक बाई की एंट्री कर सकते हैं, और इस एरिया तक जो है हम अपनी एंट्री को होल्ड कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि गोल्ड जो है एक ट्राइंगल पैटर्न के अंदर है। जब तक मार्केट के इस पैटर्न के अंदर है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यानी इस एरिया के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर, यानी मार्केट इस ट्राइंगल के अंदर है, जब तक तो हम नीचे से बाय और ऊपर से सेल कर सकते हैं। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल सकती। बिलफर्ज अगर ये ब्रेकआउट देता है, यहाँ से ये बाउंस बैक लेता है और इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, तो इसका मतलब है कि गोल्ड बुलिश हुआ, ऊपर जाएगा, इस एरिया के साथ जो है रीटेस्ट करेगा, नीचे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, इसके बाद ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। तो जब तक गोल्ड इस ट्राइंगल के अंदर है, ये जो ट्राइंगल जो है ये मैंने बनाया है, इस ट्राइंगल के अंदर गोल्ड जो है जब तक हम नीचे के एरिया से बाय और ऊपर के एरिया से हम सेल कर सकते हैं। तो मज़ीद इसको हम जो है H4 के चार्ट के ऊपर मज़ीद जानने की, डिटेल एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि H4 के ऊपर हमारे पास कौन कौन से लेवल है। जी, ये हमारे पास H4 का चार्ट आ गया, और जैसा मैंने कहा था कि मार्केट जो है इसी ट्राइंगल के अंदर है, इस ट्राइंगल के अंदर जो ये मैंने रेड मार्क किया हुआ है, इस ट्राइंगल के अंदर है। जब तक मार्केट है तो हमें नीचे से बाय, ऊपर से सेल, नीचे से बाय, ऊपर से सेल। जब तक ये ट्राइंगल
पैटर्न जो है ब्रेकआउट नहीं होता तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल सकती। बिलफर्ज अगर मार्केट जो है इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, जो कि मंथली या मैंने जो लाइन खींची है इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जो है रिस्पेक्ट देने के लिए आएगी, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। मजीद इसको ब्रेकआउट करेगी या ऊपर जाएगी, हम इस एरिया को सेल कर सकते हैं। और हमें इस एरिया के बाद जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या H4 के अंदर कोई भी कैंडल इस एरिया को ब्रेकआउट करती है और कोई भी क्लोजिंग इस एरिया के ऊपर देती है। अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी तो जैसा मैंने कहा कि फिर वो 1954 के एरिया को रिटेस्ट करने जाएगा। और अगर यहाँ से ये मोटी वीकली जो है एरिया है हमारा, अगर 1954 के ऊपर भी कोई कैंडल क्लोज हो गई H4 की, तो फिर ये हम इसको समझेंगे 1980 2000 के एरिया को हम मार्केट को हम देख सकते हैं। तो हमें इस वीक जो है गोल्ड को सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर ही देखना है, यानी यहाँ से बाई हुई ये मार्केट ऊपर तक गई, यहाँ से नीचे, ऊपर से सेल हुआ, नीचे से बाय हुआ, ऊपर से सेल हुआ, इस ट्रेंड लाइन को, मंथली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, इसको अगर ब्रेक करता है नीचे आती है मार्केट तो हम यहाँ से बाय करेंगे, ऊपर से सेल, जब तक ये ट्राइंगल जो है ब्रेकआउट नहीं होता। और जब भी कोई भी पैटर्न ब्रेकआउट हो तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हमें एंट्री लेनी है। अगर बिलफर्ज ये यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है और ब्रेकआउट होने के बाद ये दोबारा मार्केट नीचे इस एरिया को, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए आएगी, रीटेस्ट के लिए आएगी, इस रीटेस्ट के बाद दोबारा यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि इस एरिया को इसने ब्रेकआउट किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से अगर बाइंग की एंट्री मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग पे बैठ जाएंगे। अगर मार्केट गोल्ड जो है इस ट्रायंगल को रिस्पेक्ट ब्रेकआउट करके इस एरिया पे ब्रेकआउट करती है, इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट नीचे आएगी, H4 की कैंडल कोई भी क्लोज होगी, दोबारा इस एरिया को रिस्पेक्ट रीटेस्ट करने के लिए आएगी इस ट्रेंड लाइन को, और इस ट्रेंड लाइन को जब रीटेस्ट करने आएगी तो हम यहाँ से एक लंबी सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं जो कि 1850 1860 के लिए जाएगी। आई होप आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि इस गोल्ड इस हफ्ते किस तरह की हमें परफॉर्म कर सकता है। तो सिर्फ हमें नीचे से बाय और ऊपर से सेल देखना है जब तक ये ट्रायंगल जो है ब्रेकआउट नहीं होता। और इसके साथ साथ जो है गोल्ड की ओपन इंटरेस्ट की रिपोर्ट जो है मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर करूंगा। ओपन इंटरेस्ट की रिपोर्ट से पता चलता है कि जो बड़े बड़े हेज फंड है वो अपनी एंट्री बाइंग के अंदर या सेलिंग के अंदर ओपन करते हैं, तो हम इनके फुटप्रिंट पर चलते हुए अपनी एंट्री को भी जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो देखें तो कम से कम आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से मेरी वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू।